दृश्य होंगे। सुंदर विधान पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री गोपी सिंह आईपीएस पुलिस महानिदेशक हरियाणा मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं। Agen jauh guys, agen jauh मेरा फोटो ठीक नहीं आ रहा, तुझे बताना ये मत दिखाना कि हमें बुके दे के रहे हैं। इधर हो जाओ। जय हिंद श्रीमान। विदाई परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। परेड निरीक्षण के लिए जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, साथ है माननीय डॉक्टर अर्जुन सिंह चावला, भारतीय पुलिस सेवा निदेशक हरियाणा सरकार में एवं परेड कमांडर। दर्शकों का इंतजार स्वीकार करते हुए युवाओं को भी प्रेरित करते रहे हैं। आपकी पारदर्शी और उत्कृष्ट कार्यशैली ने जीवन में आपकी धर्मपत्नी श्रीमती नीतू सिंह जी ने कंधे से कंधे मिलाकर सहयोग किया। इस अवसर पर वो भी बधाई के पात्र हैं। आपने जवानों को सदैव प्रोत्साहित किया है। आपकी कार्यशैली का अनुसरण सफल परिणामों के लिए होगा। निसंदेह आपके व्यवहार का अनुसरण भी होता रहेगा। आपकी सादगी, सरलता, सहजता और संवेदनशीलता से परिपूर्ण व्यक्तित्व हम सब के लिए प्रेरणादायी है। आपके सहयोगपूर्ण, विनम्र एवं बेहतरीपूर्ण व्यवहार एवं कल्याणकारी दृष्टिकोण के लिए हम सब आपके आभारी हैं। हमने न केवल सकारात्मक माहौल बनाया है बल्कि अमिट छाप भी छोड़ी है। आपने पुलिस में दिया है। आपकी अद्भुत कार्यशैली समाज में प्रेम, सौहार्द, भाईचारा करने वाली व जनहित में जनता के लिए एक सशक्त आदर्श बनकर उभरी है। प्रभावशीलता, अनुशासन और सेवा की समृद्ध परंपरा के साथ आगे बढ़ी है, जिसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। स्वीकार करते हैं और दर्शक दीर्घ तालियों से उनका स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री चर्चा के प्लाटून नंबर 1 जिसकी अगवानी कर रहे हैं एएसआई रसविंदर सिंह। ठीक इसके पास प्लाटून नंबर 2 का नेतृत्व कर रहे हैं एएसआई सुरेंद्र सिंह। सपूर्ति से प्लाटून नंबर 3 का नेतृत्व कर रहे हैं एएसआई आजाद सिंह। जोश के साथ आगे बढ़ती हुई प्लाटून नंबर 4 जिसकी कमान संभाले हैं एएसआई राजवीर सिंह और इसके पीछे हमारे गौरव का प्रतीक प्लाटून नंबर 6 जिसका नेतृत्व करें एएसआई सुनील कुमार। तुरंत में सदे हुए कदमों से सलामी मंच पर बढ़ती हुई प्लाटून नंबर 8 जिसकी लीड कर रहे हैं स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम मैं हरियाणा पुलिस के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों की ओर से माननीय मुख्य अतिथि महोदय को उनकी सफल पुलिस सेवा के लिए बधाई देता हूं। श्री गोपी सिंह जी एक अनुभवी और कुशल पुलिस अधिकारी रहे हैं। महोदय, आपका सेवाकाल कर्तव्यों की विविधताओं से भरा है। आपका जीवन परिचय निश्चित ही युवा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए प्रेरणादायी रहेगा।
इसलिए यहाँ पर आपके जीवन का एक संक्षिप्त परिचय रखना चाहता हूँ। आप हरियाणा गार्ड के 1992 बैच के IPS अधिकारी हैं। आपने अपने 33 वर्ष से अधिक पुलिस सेवा काल में विभिन्न पदों पर रहते हुए अनेक चुनौती भरे कार्यों को संपन्न किया है और हरियाणा राज्य की जनता को शानदार सेवाएं दी हैं। पुलिस अधीक्षक के रूप में आपने कैथल, पानीपत, जींद, हिसार व GRP जैसे पदों पर कानून और व्यवस्था से जुड़े असंख्य मामलों को कुशलतापूर्वक निष्पादन किया है। आप वर्ष 2003 से 2007 तक परिवर्तन निदेशालय में उप निदेशक के पद पर शोभायमान रहे हैं। आपने साउथ रेंज व हिसार रेंज में महानिरीक्षक पद पर तैनात रहते हुए और अंबाला, पंचकुला व फरीदाबाद पुलिस आयुक्त के पदों पर तैनात रहते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण, प्रशासनिक पर्यवेक्षण तथा पुलिस बल के प्रभावी नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इतनी अच्छी व्यवस्था, इसके लिए बधाई के बात है। और डॉक्टर चावला का ये कोई पहला अच्छा काम नहीं है। उनको जहाँ जाए, जिन जगहों पर रहे हैं, एक संपूर्ण समर्पण का भाव लेके आते हैं। 112 की बिल्डिंग में हमेशा इनको बोलता हूँ कि आपके अथक प्रयास से लगे रहने से होता है। और जो पंचकुला में इतनी बड़ी और अच्छी प्रेम हुई थी, जो हम देखते हैं विदेशों में इसे क्रेमलिन का होता, तो इनका जो डिटेल में जाते हैं हर चीज़ को और जुट के करते हैं। और कभी ऐसा नहीं कि कोई काम किसी को छोड़ के निकल दिए, तो करके करते हैं। सबके हमेशा प्रेरणादायी रहा है। और खास करके जो शुरुआत के अधिकारी हैं, तो इसके बाद सीख सकते हैं। डॉक्टर चावला ने काफ़ी बातें हमारे बारे में बोली, एंकर ने भी बहुत अच्छा बात कहा। हमें हमेशा लगता रहता कि जीवन ऐसे ही देखते देखते निकल जाता है। और जब हम अपने जन्मस्थान से दिल्ली की तरफ आते थे, सोचते थे कब वापस आएंगे। अब ये उनका लगता है कि यहाँ से वहाँ कब वापस आएंगे। हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होगी। तो पुल था हमारे बर्थ प्लेस का, वो बर्थ प्लेस की तरफ से एक बड़ा हमारे बच्चे ही बड़े हुए और पुलिस के बीच बड़े हुए। आप कहते हैं पुलिस में आप ज्वाइन कर सकते हैं, पुलिस से बाहर आप नहीं जा सकते। तो एक सेरेमोनियल ओकेजन है, उसमें विदाई परेड नहीं है। आप पुलिस में आ सकते हैं, जा नहीं सकते। हर स्टेज पर आपकी भूमिका होती है। अगर आप मिलिट्री को देखें कि जो जॉब से वो बाहर आते हैं, स्ट्रेटेजी का काम होती है। और कोई मिलिट्री एक्शन हुआ, उसको एक्सप्लेन करते हैं। हमें लगता है कि जो लोग पर्टिकुलर ईयर की सेवा कर चुके हैं, उसके बाद उनका दायित्व खत्म नहीं होता है पुलिस के लिए। तो जो भी हमसे पहले हमारे बाद ये क्रम चलता रहेगा। ये मैदान हमेशा अपने लीडर्स को भेजता रहेगा आगे चल के, और ये बोल के कि हमारा ध्यान रखना। जो भी इसमें आप शुरू करेंगे, अगर हम IPS से आते हैं, जवान से आते हैं, एक तरफ से शुरू करेंगे और एक पर्टिकुलर साल पूरा करने के बाद 58 साल, क्योंकि मुझे और वो चीज़ें देखनी है और वो काम करना। अगर 3 मोटे भाग में बांटे अपनी जिंदगी को, तो 25 साल हमें एजुकेशन में लगे रहना पड़ता है, वो स्किल डेवलप करना पड़ता है। फिर अगले अगर आपको स्टेट सर्विसेज में है, 58 साल तक आपको काम करना पड़ता है। उस दौरान उनके बच्चे, परिवार, दुनियादारी सारे दायित्व में निर्वाह करते हैं। जिस समाज ने आपको 25 साल तक ट्रेन किया, बड़ा किया, उसको आप वापस करते हैं, अपने स्किल सेट के थ्रू, अपने समय के थ्रू वापस करते हैं। तो जॉब में ये 2 काम आप करते हैं। अगर आप IPS में हैं तो 60 साल में वो वक्त खत्म होता है।
आपको पहले दिन से पता होता है कि ये हमारा स्टॉप है और आपको उतर जाएंगे तो मेरा ही प्रोफाइल बिना इंजीनियर उसको पकड़ के बाधा पुरस्कार धमका के करा दिया। तो अगर किसी को थोड़ा भी शंका हो कि पुलिस की नौकरी में दिक्कत तो पूछे थे, अगर आप मानसिकता लेकर चलोगे और जो भी काम मिला उसको अच्छे से करने का हौसला रखोगे, क्यों पुलिस के बुरा किसी को नहीं, किसी के खिलाफ नहीं जाता, किसी की निंदा नहीं करता, किसी की निंदा नहीं सुनता, काम दूसरा दिन शुरू करिए, अपना काम करिए, घर जाइए, आपके बच्चे हैं, उनको आपकी जरूरत है, अगर ये नीति का अनुसरण करेंगे तो मैं तो नीति के साथ तो ही कि कहाँ से कहाँ किसी भी IPS अफसर का सपना होता है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बन जाए, इसमें बड़ा नहीं हो जाता। और भी हमारे साथी हैं उतनी सक्षम कि ये कोई याद है तो उसमें मैं आ गया, ऐसे में किसी और बाकी साथी से बड़ा नहीं होगा, वो भी उतने सक्षम उतने ही हो गए, आपको जो काम दिया था उतने अच्छे से कर रहे। हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आपने वो बड़े छोटे में की बात जो ब्लड पोस्ट की बात की और सभी को रिटायरमेंट की बात की। एक बार पुलिस में भाग गए पूरा जब तक आखिरी सांस तक पुलिस में वैसे ही रहते हैं, यही लोग लेकर इतने शानदार परेड के लिए। और जो हमारे साथी अधिकारी आए हैं, बाकी पुलिस कर्मचारी आए हैं, तो डीपली ग्रेटफुल, हमें वो सरकार के बंदी लगी काम करें। इसके बाद जो है मेहनत हुई, परेड हुई, प्रैक्टिस हुई होगी। मैंने समय के आने के कोशिश की, मुझे अभी की रोक दिया, उनको चल गया। मैं अपनी 11:30 बजे तक पहुँच गया था। डॉक्टर चावला का, पुष्पा का, जो साथी अधिकारी आए हुए मैं देख पा रहा हूँ, हमारे जो साथी पुलिस कर्मी हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ जवाब जो है मेरा सबसे बड़ा रहेगा, सबसे कम तनख्वाह में और सबसे ज़्यादा वर्क आवर, सबसे ज़्यादा रिस्क कभी नहीं। और मैं उसमें सिक्योरिटी बाकी जगह कैसे रहता था, जब मैं भी काम ही करता था तो कभी मुझे सिपाही में खड़ा नहीं रहने दिया और कुछ दिया जनाब बैठिए, खाना खाया भी जनाब। तो 86% जो पुलिस का है कांस्टेबल, और यही बच्चे पढ़ते हैं, कभी भी छोड़ नहीं भागे, पुलिस हमेशा वो अवसर है। तो बहुत मैं हमेशा इसको कहता हूँ, कांस्टेबल को सक्षम करिए, ट्रेन करिए, उनको बताइए, इसे कराइए अच्छे से। कैसे ये आपके घाटे हैं, ये आपकी फौज है, फौज का मुराद जितना ऊंचा रहेगा उतना ही हम कुछ करा पाएंगे। की ओर से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। मैं डॉक्टर अर्शिंदर सिंह चावला, IPS DG कम डायरेक्टर हरियाणा पुलिस अकेडमी मधुबन एवं पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों का भी आभार व्यक्त करती हूँ। मैं इस प्रांगण में उपस्थित सभी सीनियर ऑफिसर्स तथा यहाँ उपस्थित अन्य सभी दर्शकों का धन्यवाद करती हूँ कि आपने यहाँ पधार कर इस समारोह की शोभा बढ़ाई है। मैं आयोजन में सहयोग के लिए सभी इकाइयों, अपने सहयोगी अधिकारियों व कर्मचारियों का भी धन्यवाद करती हूँ। अधिकारीगण प्रस्थान करेंगे, उसके बाद जो आप प्रस्थान करते हैं 2 मिनट का थोड़ा सा समय दीजिएगा। शब्द से परहेज नहीं है, ये जो टायर वर्ड है ना, तो ये मुझे तंग करती है। हमने कहा जी हम सरकार को एग्जिट कर रहे हैं, रिटायर नहीं कर रहे। तो सर कैसा सफर रहा ये जो? मैंने इतने विस्तार से बताया कि एक जो सपनों वाला करियर होता है इंडियन पुलिस सर्विस में, वो मेरा रहा है। अगर कोई मुझे कहता जब मैं IPS में आया कि जी कैसा करियर चाहते हो, तो जो मैं कह पाता उसमें उससे दुगना बढ़िया करियर रहा है। तो ऐसा कार्य जो आपका अधूरा रह गया, आप चाहते थे समय नहीं जी नहीं, अधूरा तो तब हो जब पुलिस बंद हो जाए।
पुलिस तो यही है। और पुलिस जो है ना जी, इसमें क्लाउड लीडरशिप है। मैं मैन ऑफ द मोमेंट हूँ। डीजीपी कभी रिटायर नहीं करता, आदमी आते जाते रहते हैं। तो जो आने वाले जो भी होंगे उनको अपराधियों से 36 का आंकड़ा रखना पड़ेगा, ठगों को दौड़ा के रखना पड़ेगा, लोगों से ठीक से पेश आना पड़ेगा, कुछ नहीं बदलने वाला। गैंगस्टर्स को हमेशा आपने कड़ा जवाब दिया है, आगे भी क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो पूरी उम्र की लड़ाई है जी। ये 36 का आंकड़ा हमेशा रहेगा। क्या बात करते हो? सिर्फ लठ थोड़ी होता है कि कलम भी होती है। ये जो सभ्य समाज है उसमें दो आदमी के बीच में ठगी और बदमाशी की कोई जगह नहीं है। ये तो पुलिस के गले में डाल दिया गया है। ये लड़ाई सबकी है। मैं इस बात को लेकर काफ़ी ये हूँ कि अब जो देखें कि एक्सटॉर्शन और क्या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, ये जो सारे ड्रामे हैं, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसमें सोशल मीडिया, इंटरटेनर्स और जो छुटभैया बदमाश इकट्ठे होकर ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि एक फ़ोन आ गया, कहते हैं जी मरी गए, बाकी अपराध एक तरफ। इन्होंने ख़राब कर रखा है सारा सिस्टम। तो इनके खिलाफ खड़ा होना, इनके खिलाफ बोलना सबका काम है। रॉबर्ट पील, जिसने पुलिस की स्थापना की थी 1829 में लंदन में, उसका कहना था कि एवरी सिटीजन इज़ ए पुलिस ऑफिसर विदाउट यूनिफॉर्म। आप भी पुलिस अफसर हो। नए कानून में आया हुआ है कि अगर आपको अपराध की जानकारी है, अगर आप नहीं बताते हैं पुलिस को, तो आप दोषी है। तो ये जो पुलिस के गले में अपराध डाल के और लोग सोचे कि इसकी आलोचना करना ही हमारा काम है, तो वो नहीं है। सबका ये सामूहिक काम है, सबको मिल के करते रहना चाहिए। अंत में सर, अपने सभी जूनियर पुलिस के अधिकारियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। मैंने ये बात कही कि अगर आप एक मजदूर की मानसिकता लेके आते हैं, ये लाट साहब का देश अब नहीं है, अंग्रेज चले गए। यहाँ के लोगों ने टैक्स मनी इकट्ठा करके बदमाशों ठगों के खिलाफ एक संस्था बनाई है और मुझे काम पर रखा है। तो मेरी ड्यूटी बनती है कि उनके सेटिस्फेक्शन के लिहाज से ठगों और बदमाशों को जेल छोड़ के आते रहे। तो ये काम, अच्छा, जेल से छोड़ के आने का सिर्फ थाने पुलिस चौकी का थोड़ी काम है। जो बैक एंड ऑफिसेस हैं उसकी भी उतनी भूमिका है। तो जो यहीं है वहीं जो अपेक्षित है वो करें। बहुत शानदार करियर है। सिस्टम इतना रिसेप्टिव है। सिस्टम को प्रॉब्लम सॉल्वर और वैल्यू क्रिएटर चाहिए। तो आप प्रॉब्लम सॉल्वर और वैल्यू क्रिएटर बने। एक ड्रीम करियर आपका इंतज़ार कर रहा है। जो अभियान आपने शुरू किए थे वो जारी रहने चाहिए आगे? जो ये तो आने वाले से पूछिए, मैं उनके बारे में कैसे कह सकता हूँ। क्या डीजीपी ओपी सिंह कुछ और साल सेवा करना चाहते हैं? क्यों करना चाहेंगे? हमें पता है कि 31 दिसंबर को हमारा स्टॉप आएगा 2025 में। हम उतर जाएंगे, हम उतर रहे हैं। बोला कि दास कबीर जतन से ओढ़ी और ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत। जो इसमें काम करने वाले लोग हैं मजबूत हैं और सेल्फ मोटिवेटेड है। तो डीजीपी के तौर पर आप पे काफ़ी कम समय रहा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा कार्य आपने किया। काफ़ी जो है आप सुर्खियों में रहे कि बहुत अच्छा पुलिस का जो
पुलिस का काम किया वो काफ़ी अच्छा किया जी आपने। जी। देखिए, समय की चर्चाएं होती रहती, जब मुड़ के देखें आप तो कहीं आप 6 साल रहे, 6 दिन रहे, 6 महीने रहे, आपको 5-6 सेकंड की मेमोरी बच जाती है। तो इसको हम नहीं देखें कि कितने दिन रहे, आप 2 दिन में वही कर सकते हैं जो 2 साल में कर सकते हैं। अपनी प्राथमिकताएं तय करें कि करना क्या है। तो मुझे हमेशा ये लगता था कि जैसे कि हाउसिंग सोसाइटी है, उसके बाहर एक चौकीदार है, तो उसको क्या करना चाहिए। तो जो रेजिडेंट है, आते जाते अच्छे से बात करिए, उनको ये अश्योर करिए कि यहाँ चोरी चकारी ठगी बदमाशी नहीं होगी, हम चोरों के खिलाफ चल रहे हैं, जिससे कि रेजिडेंट खुश रहें। तो हमारा भी बाय एंड लार्ज समाज को चलाने में वही भूमिका है। जो नागरिक हैं, जिनके लिए संस्था बनी और जिनके पैसे से ये चल रही है, तो उनको हम लोग आश्वस्त करते रहे कि देखो जी, हमारा बदमाशों से और ठगों से 36 का आंकड़ा है और आपके लिए हमारे ज़माने हम जान पर हथेली लिए घूमते हैं। ये एजेंडा तो पहले दिन सेट हो गया और ये कोई पहली बार थोड़ी हुआ है। जब तक पुलिस रहेगी तब तक यही रहना है कि जो ठग हैं, जो बदमाश हैं, जो दूसरों को तंग करते हैं, पुलिस उससे लड़ती रहेगी, कोई आए कोई जाए। नए साल पर लोगों को कुछ कहना चाहेंगे तो? हमारी बहुत शुभकामनाएं सबको। और चूंकि मैं अभी भी डीजीपी हूँ तो मैं कहूँगा जिम्मेवारी से नया साल का उत्सव मनाएं, अपना और किसी का नुकसान ना करें और अपनी पुलिस बल को मैं कहूँगा फैसिलिटेट करें। मैं बहुत अखबारों में पढ़ रहा हूँ कि इधर नाके लगा दिए, उधर नाके लगा दिए, तो हमें नाके लगाने फैसिलिटेट करने के लिए, लोगों को जश्न मनाने का अवसर जो मिलता है हमें उसको फैसिलिटेट करना चाहिए। बट यही है कि लोग एक दूसरे का नुकसान ना करें। आज शाम का जश्न उसी लेवल का करें कि कल भी उसके लिए वो काइंड ऑफ की जीवित रहें। आगे ऐसी कोई चीज़ जो आप चाहें कि हो पुलिस के अंदर? आपको क्या लगता है कि मैं पुलिस छोड़ के जा रहा हूँ? एक बार आपने वर्दी पहन ली, आप उससे निकल नहीं सकते। तो जो आने वाला समय है, अब आईपीएस और हरियाणा पुलिस मेरी 2 ही पहचान है ना जी, तीसरी कोई थोड़ी है। तो हमेशा हर सांस में ये रहेगा और इनका अच्छाई, इनका सशक्तिकरण और ये सुरक्षित रहें खुद भी और इनका यश बढ़े, हमेशा हमारे प्रार्थना, हमारे एजेंडा में रहेगा। क्या बात करते हैं आप? शुक्रिया सर। सिंह यहाँ से रवाना होते हुए फिलहाल नज़र आ रहे हैं और तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, उनकी तरफ से एक शानदार जो गुड बाय है